दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पर फतेहपुर सिकरी के सांसद राजकुमार चौहान ने जन चौपाल शुरू कर दी है। जन चौपाल 24 घंटे तक अनवरत दिन रात चलेगी। चौपाल में विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याएं सुनी जा रही हैं और अधिकारियों से उनका मौके पर ही निस्तारण भी कराया जा रहा है। जन चौपाल की शुरुआत करते हुए सांसद राजकुमार चौहान ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आड़े हाथ लिया। साथ ही ऐलान किया कि पूरे गांव की बिजली काटने वाले, गुंडाई करने वाले और एफआईआर कराकर लोगों को डराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इन लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। सांसद चाहर इनायतपुर और बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की मौत पर भी भड़के। उन्होंने कहा कि लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। विद्युत विभाग की लापरवाही से ही युवक की दर्दनाक मौत हुई है, इसके लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शमशाबाद के लहरा गांव में बिजली काटने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। जन चौपाल में लोकसभा क्षेत्र के दूर दराज से भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं। लोग जन चौपाल शुरू होने से पहले ही पहुंच चुके थे और उनके आने का सिलसिला जारी है। सांसद चाहर ने कहा कि उनके पास समस्याएं लेकर आने वाले सबसे ज्यादा विद्युत विभाग से परेशान लोग होते थे, इसीलिए उन्होंने पहली जन चौपाल दक्षिणांचल कार्यालय पर ही लगाई है। वह लोगों की समस्याओं का तो निराकरण कराएंगे ही, साथ ही विभाग के अधिकारियों को ये संदेश भी देना चाहेंगे कि जनता को बेबस ना समझे। जनता के प्रतिनिधि लोगों के साथ खड़े हैं, उन्हें मनमानी नहीं करने दी जाएगी। जन चौपाल में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ ही टोरेंट पावर के भी अधिकारी मौजूद हैं। देखिए, मन में मेरे में एक विचार आया था, क्योंकि लंबे समय से मैं समाज की सेवा में लगा हूँ। पिछले 5 वर्ष भी पहला कार्यकाल मेरा सांसद के नाते रहा, उसमें जो सेवा बन सकी मैंने किया। अभी जनता ने मुझे पूरे जिम्मेदारी दी है सांसद के रूप में सेवा करने की। तो जिस विभाग की ज्यादा समस्याएं हमें जिले में मिलेंगी, उस विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी के यहाँ हम 24 घंटे की सांसद जन चौपाल लगाएंगे। अभी आज बिजली विभाग से शुरू की है। यहाँ अलग अलग विधानसभा वार सभी एक्सीएन, एससी, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, दक्षिणांचल के एमडी नितेश, ये सब लोग अभी यहीं। तो मुझे लगता है कि क्यों ना उस विभाग के सब अधिकारी भी हों, हम भी हों, जनता भी हो, हमारे प्रतिनिधि भी हों, ऑन द स्पॉट सबका काम हो। क्यों लोग भटकें? मतलब जनता मालिक होती है प्रजातंत्र में, कोई राजतंत्र तो है नहीं जी। तो प्रजातंत्र में जब जनता मालिक है तो फिर जनता के लिए न्याय, जनता के हक और अधिकार को उनको मिलना ये आवश्यक है। तो इसलिए आज अभी बिजली विभाग से शुरू की है। 24 घंटे में यहीं रहूंगा जी, मैं सोने भी घर नहीं जाऊंगा, यहीं सोऊंगा। ये चौपाल है, चौपाल में सोएंगे, हमारे साथी भी यहीं सोएंगे सब। और जनता आती रहेगी, ये नहीं है कि भाई 2 घंटे के लिए बैठे अब चले गए साहब, अधिकारी भी गए साहब, नेताजी भी गए साहब। हम कह रहे भैया 24 घंटे बैठे हैं। और समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सब साथियों के माध्यम से लोगों पर सूचनाएं भी जा रही हैं। तो जिसको जैसी समस्याएं आ रही हैं, एक बार अभी देख रहे हैं, फिर पब्लिकली सबसे बात करेंगे। की अगर बात करें तो तमाम गाँव की लाइट जो है बकायदी अभी काटी जा रही है, उसको लेकर भी आपने कल नाराजगी जाहिर की थी। नहीं, नाराजगी नहीं थी, भयंकर नाराजगी है इस बात को लेके। मेरे मन में पीड़ा है, दुख है मुझे कि आप पूरे गांव की लाइट कैसे काट सकते हैं। गांव में पानी भी है, लोगों को पानी भी पीना है, पशुओं के लिए भी पानी चाहिए। अंधेरे में कैसे रह सकते हैं? जाड़ों के दिन है, कहीं चोरी भी हो सकती है, कहीं और घटना भी घट सकती है। पूरे गांव की बिजली आप नहीं काट सकते। आप जाइए, गांव में कैंप लगाइए। और ये जो मुझे जानकारी मिली है, एक नया तरीका कुछ अधिकारियों ने निकाला, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं वो दूषित मानसिकता के हैं। उनके दिमाग में समाजवादी पार्टी घुसी है, उनके दिमाग में बसपा घुसी है, उनके दिमाग में कांग्रेस घुसी है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग कुछ ज्यादा उद्यम करने पर उतावले हैं। भाई आप जाइए, गांव में प्रेम से लोगों से निवेदन करिए, उनके हाथ जोड़िए, उनसे नमस्ते करिए, उनसे कहिए कि साहब हम बिल दीजिए, साहब प्रेम से दीजिए। आप किसी गांव की बिजली काट देंगे, फिर उनसे कहेंगे बिल दीजिए, नहीं तो बिजली नहीं जुड़ेगी। ये गुंडाई है। किसी कीमत पर हम और हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस तरह भी मेरे संज्ञान में लगातार पिछले दिनों आया है, अनेक गांवों में बिजली की चोरी की एफआईआर लगातार मैंने रिकॉर्ड मंगाया है पिछले 1 वर्ष में। और इन दिनों में कितनी एफआईआर पूरे मेरे पार्लियामेंट एरिया के अंदर हुई हैं, वो मुझे सब चाहिए। और बिजली काटने के बाद फिर उसी गांव के लोगों के खिलाफ चोरी की एफआईआर करा देना। तो इस तरह की घटनाएं मेरे संज्ञान में आई हैं। ऊंची आवाज में कोई बोल गया तो उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा की एफआईआर करा देंगे। अभी कल की बड़ी दुर्घटना हुई है, कल शाम को इनायतपुर गांव में गांव की बिजली कटी हुई थी। एक नौजवान बच्चा जो बिजली के बारे में गांव में बेचारे, जैसे डॉक्टर होते हैं हमारे गांव में नहीं होते, जिन्हें कुछ लोग झूला छाप बोलते हैं, वो भी बेचारे सेवा ही कर रहे हैं गांव में, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में तो वही आते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन वो काम सेवा का कर रहे हैं। तो अब बिजली पर चढ़ गया, उस घटना का जिम्मेदार कौन है? मैं अभी लिखा पढ़ी मैं नीतीश जी को दूंगा, एमडी को, और मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा
कि गांव की बिजली कटी थी और कोई नौजवान उसको गांव का जोड़ रहा था, अगर आप बिजली नहीं काटते तो वो नौजवान नहीं चढ़ता और उस नौजवान की डेथ नहीं होती।